चेन 2, 1 2, और फिर अब हमें इन डबल क्रोशे वाली स्टिचेस में काम करना है। इसमें हम एक तो चेन स्पेस में काम नहीं करेंगे और फर्स्ट एंड लास्ट डबल क्रोशे में काम नहीं करेंगे, बीच के 4 क्रोशे में काम करेंगे। चेन स्पेस छोड़ा, ये छोड़ा, दूसरे में 1 2 3 और 4। पहले 6 थे हमारे पास, हमने घटा के इनको 4 कर दिया। चेन 2 और फिर दोबारा से ये ट्रेबल्स आ गए। इसमें हमें वैसे ही करना है जैसे हमने यहाँ किया था। ट्रेबल्स में 1 डबल क्रोशे चेन 1 1 डबल क्रोशे चेन 1, और लास्ट के जो 3 डबल क्रोशे थे उसमें फर्स्ट इसको छोड़ देना है और इनमें हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तीसरी पंक्ति भी खत्म हो गई। एक जंजीर बना के पलट लें। इन दोनों स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, एक 2 चेन। अब हमें इन चेन स्पेसेस में काम करना है जो हमने चेन 1 के यहाँ स्पेसेस बनाए थे, उनमें हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशे। चेन 3 1 2 3, फिर दोबारा से अगले वाले में एक सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे कैसे? कोई अभी फंदा नहीं लेना है, हमें सीधा क्रोशे डालना है, 2 फंदे, उनमें से धागा निकाल लेना है। 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, लास्ट की एक जो जंजीर का जगह थी उसमें काम कर लिया। अब 1 2, अब अभी हमें यहाँ भी घटाना है, तो हमने पहली और आखिरी में नहीं करना, इन दोनों में हमें काम करना है। तो इन दोनों में हमें ये वाली छोड़ दी और इसमें एक और अगली में दूसरा डबल क्रोशे। चेन 2, और जिस तरीके से हमने यहाँ काम किया था इस वाले चेन स्पेसेस में वैसे काम करना है। एक सिंगल क्रोशे चेन 3, फिर सिंगल क्रोशे चेन 3, फिर सिंगल क्रोशे, और लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस में काम किया था वैसे ही लास्ट में करना है। तो इसको रिपीट करना है। लास्ट में रह गई ये 2 स्टिचेस, इनमें एक एक सिंगल क्रोशे बना देना है, 1 और 2, एक जंजीर बना के टर्न करना है। अब हो गई हमारी 5वीं पंक्ति स्टार्ट। इसमें भी अभी इनमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। एक और दूसरे में दूसरा, 1 2 चेन 2 बना दी। अब ये जो चेन 3 स्पेस था उसमें काम करना है हमें।
इसमें हमें चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर चेन 3, 1 2 3, अगले उसमें एक सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, फिर अगले में सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, अगले में सिंगल क्रोशे, इस तरह से 1 2 3, लास्ट सिंगल क्रोशे, फिर 1 2, और यहाँ भी हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है इन दोनों में, एक, अगले में भी एक, फिर चेन 2 और ये रिपीट करना है। एक जंजीर बनाई, पलट लिया। अब हमारी पंक्ति शुरू होती है छठी। तो छठी पंक्ति में पहले स्टिच में एक डबल क्रोशे और दूसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 2। तो छठी पंक्ति में हमारे जो स्टार्टिंग में, शुरुआत और आखिर में हम इनको बढ़ाएंगे। पहले 2 थे, अब हमने 3 कर दिए। चेन 2, यहाँ वैसे ही चलना है। अभी चेन 3 स्पेस में काम करना है हमें, सिंगल क्रोशे, 1 2 3, अगली चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशे, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशे, 1 2 3, और ये लास्ट सिंगल क्रोशे, चेन 2 बनाई। अब ये जो मिडल वाले डबल क्रोशे हैं, इनको हमने बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें इन दोनों स्टिच में 2 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। दो इसमें और 2 सेकंड वाले में, 1 2 चेन, और जैसे यहाँ काम किया है ये सारा बाकी रिपीट होगा। और लास्ट में यहाँ हम बढ़ाएंगे, 2 की जगह हमने पहले वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशे और लास्ट में 1, 3 हो जाएंगे हमारे। इस तरीके से यहाँ भी 3 है और स्टार्टिंग में भी 3 डबल क्रोशे। तो हम ये बढ़ा रहे हैं और ये घटा रहे हैं। 7वीं पंक्ति और पलटते हैं। अब एक डबल क्रोशे, दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे, और तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो पहला और दूसरा। तो 7वीं पंक्ति में 4, शुरुआत में 4 डबल क्रोशे हो गए। चेन 2, ये जो पाइनएप्पल बन रहा है उसमें हमें चेन 3 स्पेस में ही काम करना है। एक सिंगल क्रोशे बना के चेन 3 बनानी है। ये वैसा ही है, 1 2 3। भाई चेन 3 जो स्पेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 1 2। अब जो ये 4 स्टिचेस हैं उनकी पहली और लास्ट में हमें 2 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक, 2, सेम स्टिच में, अगली में 1, उसके अगली में भी 1, और आखिरी वाली में 2।
तो ये हो गए 6 चेन 2 और इसको वैसे ही रिपीट करना है जैसे यहाँ बनाया था। तो स्टार्टिंग में भी 4 डबल क्रोशे और आखिर में भी 4 डबल क्रोशे, 7वीं जो हमारी पंक्ति है उसमें, और बीच के भी बढ़ के अब 6 हो रहे हैं डबल क्रोशे। और ये जो चेन स्पेस है वो धीरे धीरे कम होके एक पाइनएप्पल का, जिस तरह से यहाँ आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं और पाइनएप्पल की शेप ले रहे हैं। एक जंजीर और पलट देना है। अब इसमें भी जो ये लास्ट वाली स्टिच है उसमें 2 डबल क्रोशे बनेंगे। ये हमारी हो गई 8वीं पंक्ति। एक, एक, अगला भी एक, और आखिरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 और 2 चेन 2। तो इसमें स्टार्टिंग में जो हमारी 8वीं पंक्ति है उसके शुरुआत में हमें 5 डबल क्रोशे मिल गए हैं, और ये जो चेन 3 स्पेस हैं धीरे धीरे कम हो रहे हैं। एक सिंगल क्रोशे, एक, 2, 3 और एक सिंगल क्रोशे, 1, 2। अब इसके पहले और आखिरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, और उसी में दूसरा, एक, 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 और आखिरी में इस वाले में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। बीच वाले स्पेस में जिस पंक्ति तक 12 हो जाएंगे तब तक हमें बढ़ाते रहना है। चेन 2 और अगला जो पोर्शन है उसको रिपीट करना है। तो ये लास्ट में इस तरीके से, शुरुआत में भी 1, 2, 3 और लास्ट वाले में हमने बनाए 2, और इसमें शुरुआत में 2 और फिर 1, 1, 1। अगली पंक्ति 9वीं पंक्ति है हमारी, इसमें भी अभी हमने ये बढ़ाने ही हैं। एक, 2, 3, 4 और लास्ट वाले में 2, 5 और इसी में छठा, 6 स्टार्टिंग डबल क्रोशे, चेन 2, 1, 2। अब सिर्फ ये चेन 3 स्पेस बनाए, इसमें हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। एक, 2, फिर दोबारा से पहले और आखिरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 1 और उसी में दूसरा,
आखिरी से पहले जितने हैं उनमें एक एक। आखिरी वाले में 2 बनाने हैं, 1 और 2। तो बीच में हो गए, 9वीं पंक्ति में बीच में 10 हैं डबल क्रोशे और शुरुआत में 6 है। अब आगे भी ऐसे ही रिपीट करना है और जब हम आखिर में पहुंचेंगे तो जो पहला स्टिच आएगा उसमें 2 बनाने हैं हमें डबल क्रोशे और बाकियों में एक एक। अब 10वीं पंक्ति के लिए एक जंजीर और पलट देना है। अब 10वीं पंक्ति में फिर दोबारा से यहाँ हमें इस वाले स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हमारे स्टार्टिंग डबल क्रोशे अभी हैं 6 और 10वीं पंक्ति में हो जाएंगे 7। तो 1 2 3 4 5 और इसमें हमें 2 बनाने हैं तो 6 और 7। स्टार्टिंग कितने हो गए हमारे? 7। अब 1 2 चेन 2 बनाने के बाद हमें ना इस चेन स्पेस में काम करना है, ना इस सिंगल क्रोशे में काम करना है, ना इस चेन स्पेस में काम करना है। हमें सीधा इस पहली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। और दूसरा पहला और दूसरा। अगली साथ बाकी लास्ट की जो पंक्ति है उसको लास्ट का जो स्टिच है उसको छोड़ के सब में एक एक और फिर लास्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो अब हमारे इसमें बनेंगे जो बीच के होंगे ये वाले, ये 12 में आएंगे। तो 2 बन गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो आखिरी स्टिच है उसमें 2, तो 11 और 12। 1 2 चेन बनानी है। इस चेन स्पेस में काम नहीं करना, ना इस सिंगल क्रोशे में, ना इस चेन स्पेस में, सीधा इस वाली स्टिच में आना है। इसमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। बाकियों में सब में एक एक।
इस तरह से बन गया ये। तो स्टार्टिंग में भी 7 डबल क्रोशे थे, बीच में 12 होंगे और आखिर में भी 2 2 4 और 3 7। 10वीं पंक्ति भी ख़त्म, बस अब एक पंक्ति और रह गई है, उसके बाद रिपीट होता है। तो एक जंजीर बना के पलट लेना है हमें और पहली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। एक एक डबल क्रोशे बना दिए, यानी हमारे बन गए 3 डबल क्रोशे। अब आगे पहले चेन 2 बनाई और 4 स्टिचेस छोड़ देने हैं, 1 2 3 4, और इस चेन 2 स्पेस में हमें बनाने हैं 7 ट्रेबल्स, जैसे कि हमने यहाँ बनाए थे 7 ट्रेबल्स। तो 2 बार लपेटना है और इस चेन 2 स्पेस में हमें 7 ट्रेबल्स बनाने, 1 2 चेन 2 स्पेस में 7 ट्रेबल्स बना लिए, 1 1 और 2। अब अगली 4 स्टिचेस छोड़नी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5वीं में एक डबल क्रोशे बनाना है। एक और डबल क्रोशे इसी में ही। अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, और चौथी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरीके से 4 स्टिचेस छोड़ी, 5वीं में 2 डबल क्रोशे, फिर उनके बीच में एक एक डबल क्रोशे, और आखिरी वाली में, मतलब इनमें हमने 4 स्टिचेस में काम किया है। पहली में 2, दूसरी और तीसरी में एक एक, और चौथी में भी 2। तो हमारे पास टोटल बीच में जो डबल क्रोशे आ गए वो आ गए 6। फिर दोबारा से चेन 2 1 2, और हमें इस चेन 2 स्पेस में काम करना है, जिसमें हमें बनाने हैं 7 ट्रेबल्स। सेवन ट्रेबल्स बना दिए, फिर दोबारा से चेन 2 और 1 2 3 4, 4 स्टिचेस छोड़ के आखिर की 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, सॉरी। एक 2 और आखिर में तीसरा। ये हमारा बन गया। इसमें ये पाइनएप्पल्स बन गए और बीच में इस तरह से आ गया। अब हमें रिपीट कैसे करना है, रिपीटेशन में हमें दोबारा से रो 3 से काम करना है। जैसे हमारी रो 2 में ट्रेबल्स बने हुए हैं, वैसे ही यहाँ ट्रेबल्स बने हैं, और तीसरी रो से हमें फिर दोबारा से रिपीट करना है। तीसरी पंक्ति से लेकर 11वीं पंक्ति तक
जितना हमें बड़ा चाहिए वो रिपीट करना है। तो देखिए एक जंजीर बना के पलट लें। तो तीसरी पंक्ति में हमारा क्या था, पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे, दूसरी भी स्टिच में एक डबल क्रोशे, एक दो, तीसरी स्टिच छोड़ दी हमने और ये चेन टू स्पेस में हमें काम नहीं करना, हमें काम करना है इन ट्रेबल्स में। तो पहले ट्रेबल में एक डबल क्रोशे, चेन 1, फिर ऐसे करते हुए सातों ट्रेबल्स में हमें एक डबल क्रोशे बनाना है और उनके बीच में हमें चेन स्पेस देना है। जैसे हमने तीसरी पंक्ति में किया था। हर एक डबल क्रोशे के बीच में एक चेन का जगह छोड़नी है, एक दो, और इस तरीके से हमें, जैसे हमने तीसरी पंक्ति करी थी, तीसरी पंक्ति जैसे हमारी आ रही थी वैसे ही हमें शुरू करना है। तो बार बार हमें 3 से लेकर 11वीं पंक्ति तक बार बार दोहराना है और जितना लंबा चाहिए हमें, वो जितनी इसकी लंबाई चाहिए वो हमें मिलता रहेगा। आशा है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।